अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैशी। अब इस वक्त मैं मौजूद हूं PP 157 में, जहां पे MPA के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं मियां नसीर साहब। और मियां नसीर साहब का हलका जो है जी, ये सैंडविच हलका है। मैंने आपको चंद रोज़ पहले भी जब PP 160 काम सर्वे कर रहे थे तब भी आपको बताया था कि PP 160 और PP 157 PP 157 इन दोनों के दरमियान में एक सैंडविच मसला है, और वो ये मसला है जो आप देख रहे हैं, और एक ये भी मसला है, वो ये मसला जो आप देख रहे हैं। और साथ ही ये दिखाइएगा जी ज़रा, ये फ्लैक्स लगी हुई है जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मियां नसीर अहमद साहब की भी। मियां नसीर अहमद साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं जी, वो इस नाले के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, अपनी फ्लैक्सेस लगा रहे हैं इस गंद के ऊपर, इस कूड़े के ऊपर, पता नहीं कैसे और पता नहीं क्या सोच के। खैर, हल्के के मज़ीद क्या मसले मसाइल हैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनसे ये जानते हैं जी कि किस हल्के में वोट है। हजरत कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? खैरियत से? मैं ये वाइस चेयरमैन है मजदा यूनियन का। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, और 40 साल से मुस्लिम लीग नून को ही वोट दे रहे हैं। वाह वाह। में इधर ख्वाजा साद रफ़ीक और मियां नसीर है। अच्छा। इन्होंने इतने काम इधर किए हैं, यकीन माने कि 3-3 दफ़ा गलियाँ बनाई हैं। ठीक है, ये बाल यूटर्न बनाए, सारे काम इन्होंने किए। शहर के अलावा किसी ने काम नहीं किया। जब भी वो है महंगाई भी कम की है, तो रुपया भी मुस्तकम हुआ है, पेट्रोल भी नीचे आया है। ठीक है, ये तो अभी हमें आप देखना चाहिए ना कि कौन हमारे दुरुस्त काम कर रहा है। ठीक है, ये किसी ने काम किया ही नहीं है सिवाय शेर के। शेर ने काम किया, जब भी आया उन्होंने काम किया, उन्होंने डेवलपमेंट किए, उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने मोटरवे बनाई है, उन्होंने कॉलेज बनाए, उन्होंने सड़कें बनाई है, दानिश स्कूल बनाए। उन्हीं के दौर में रुपया मुस्तहकम हुआ है। मेरी तो आवाम से एक बहुत ज़ोर अपील है, बहुत ज़ोर अपील है कि आप देखें कि कौन अच्छी क़यादत है, कौन काम करने वाली है, उसको वोट दे। ये जो मायूसी फैला रहे हैं ना कि हमने वोट नहीं देना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे बड़ी गलती है। मैं भी आवाम को यही समझाता हूँ, गलती है, बहुत बेवकूफ़ी है ये। हम बेवकूफ़ है कि वोट नहीं देना। वोट तो अमानत है ना, वोट तो देना चाहिए ना, वोट तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा तादाद देख रहा हूँ कि वो कहते हैं वोट नहीं देना। भाई ये तो मायूसी हुई, मायूसी तो कुफर है। मायूसी जो भी पसंद है दें, तहरीक इंसाफ को दें, पीपल पार्टी को दें, तहरीक लबैक को दें, जमात इस्लामी को दें। लेकिन ये तो देखे ना कि काम किसने करवाया है, ये भी तो देखे ना। हाँ, काम प्यारा है ना। मुझे बताएं, मियां नसीर अहमद साहब का हल्का कैसा है? मतलब कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है, कितना अपने हल्के में आते हैं, कितना लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है? अभी क्या परसों है, हमारी गली में आए। हाँ जी। ये क्या मसला है? ये तो फिर ये दुकानों वाले का मसला है कि गंदगी फैलाते हैं शाह पर अंदर। हमें भी तो देखना चाहिए ना कि शाह पर ना सूटे, शाह पर अंदर ना फेंके। ये शाह पर फेंकते हैं तो मियां नसीर की जगह या ख्वाजा साद की जगह होता ना, मैंने बड़ा गुस्सा करना था और मुझे बहुत बुरा लगना था अगर मेरी तस्वीर इस कूड़े के ऊपर लगी होती तो। नहीं, वो तो आपकी बात सही है साहब, सही, बड़ा गुस्सा। लेकिन ये उनका तो कोई गुनाह नहीं है। वो तो सफाई कराते, सुथराई कराते। यकीन माने कि हमारे बाहर जो है ना सुरोजपुर रोड, उनके दौर में डेली झाड़ू चलता था, डेली सफाई होती थी। जब 35 महीने इमरान खान की हुकूमत आई है तो कोई झाड़ू मारने के लिए नहीं आया। आप ये देख लें कि गलियां बनानी तो बहुत दूर की बात है, डेवलपमेंट करने की बहुत दूर की बात है, कुछ तक नहीं की जो डेवलपमेंट हुई है। झाड़ू मारने के लिए कुछ है। हजरत कैसे हैं? खैरियत से? आता हूं आपके पास। खैरियत से। सेहत भी ठीक ठाक है? ठीक है। किस हल्के में वोट बनता है आपका? हमारा अब्दाबाद में बनता है। इधर क्या करते हैं आप? इधर वैसे भी बस अपने वो बेटे हैं इधर काम करते हैं, उनके पास आए। अच्छा, उनके पास। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। अब्दाबाद में किसे वोट देंगे? अब्दाबाद में वोट जिसने काम किया वो। किसने? शेर ने। शेर को वोट देंगे। ठीक होगा। हजरत कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वोट आपका इसी हल्के में बनता है? जी, इसी हल्के में है। ठीक है। किसका इंतखाब करेंगे? लब्बैक का। तहरीक लबैक। जी हाँ। क्या वजह है? क्योंकि वो दीन इस्लाम के लिए काम करें। ये जितने भी आए हैं लोग, इन्होंने कुछ भी मुल्क के लिए नहीं किया। हम चाहते हैं कि नया लीडर आए और नई मज़हब अमली पर अपनाई जाए। तो खान साहब ने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया।
देखिए आपके सामने ही है जो गंदगी के ढेर ऐसे लगे हुए हैं जो किसी ने ये अब ये इलेक्शनों के वक्त पे ये सफाई हो रही है। इससे पहले सफाई नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड में तो बिल्कुल सफाई नहीं ना होती। कंटोनमेंट बोर्ड तो काम करता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं काम करता, क्योंकि ये जो बदकिस्मती है जी ख्वाजा साद रफीक साहब की और मियां नसीर अहमद साहब की भी कि कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। 8 साल हो गए तकरीबन इनको इलेक्शन हुए पहले, और अब आ रहे हैं ये लीडर जो है ना, पहले इनकी शक्ल भी नहीं किसी ने देखी हुई, ना सारफिक साहब ना मियां नसीर साहब। अब फौत की भी होती है तो उधर भी आ जाते हैं। तो पहले मियां नसीर साहब हैं, तो पहले उनके दफ्तरों में जाते हैं तो वो टाइम ही नहीं देते, मिलते ही नहीं है। अब गलियों मोहल्ले में मिलते हैं। तो आप इस वजह से सिर्फ तहरीक लब्बई को वोट देंगे क्योंकि इनसे मायूस हैं? बिल्कुल इनसे 2018 में किसे वोट दिया था? पहले तरीके लब्बैक को दिया था। उससे पहले किसे दिया? बड़ा जो वोट था ना वो सारफी को दिया था, छोटा मैंने साजिद महमूद को दिया था लब्बैक वाले। लब्बैक वाले यानी कि MNA का वोट जो था, NA का वोट जो था वो साद रफीक साहब को दिया था, और जो PP का था वो तहरीक लब्बई को दिया था, और अब दोनों तहरीक लब्बई को दिया इंशाल्लाह। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह। बताएं जी, अब क्या कहने लगे? मैं यही कहने लगा था कि 3 मरतबा MPA ये मियां नसीर साहब पहले भी इधर रह चुके हैं, तो ये हाल देख लें आप खुद ही सामने, ये क्या मामला चल रहे हैं। वो 3 साल के लिए खान साहब आए, उनको काम करने दें, कुछ करने दें तो फिर ही है ना। 40 साल से तो पहले इन्होंने पकड़ा हुआ मुल्क को, अब जो जाके फिर यही मामला, तो उनकी कोई फ्लैक्स नहीं लगने दे रहे, उनका कोई मामला नहीं चल रहा। आप खान साहब को वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। यानी ये खान साहब से रेट जो भी हम आगे रही हूँ यार वैसे भी मुझे ठंड लग रही थी, इस बात में थोड़ी ज़्यादा लग रही है। मैं 1 मिनट जैकेट अब अपनी बंद कर दूँ। खान साहब को वोट देंगे जी हमारे भाईजान, और जो भी खान साहब से एसोसिएटेड बंदे हैं। कौन है खान साहब से एसोसिएटेड आपके हल्के में भी? हमारे हल्के में आ रहा है यकीनन। लतीफ़ खोसा और हाफिज फरहत अब्बास। ठीक है, लतीफ़ खोसा NA 122 से लतीफ़ खोसा आ रहे हैं, और PP 157 से कौन है? हाफिज फरहत अब्बास। हाफिज फरहत अब्बास। इन दोनों को आप देंगे जी वोट? आप भी इंशाल्लाह PDI को वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। वजह क्या है? आपने गौर से सुननी है बात। आपने जो शऊर दिया है, ये चोर 35 साल से जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, बाहर से 5 साल ये चोर फिर आके मुल्क पे कब्जा हो गया है, कोई काम नहीं करवाते, ये सिर्फ आते हैं बहाना लगा के, जब लूट मार करके फिर बाहर भाग जाते हैं, बीमारी का बहाना लगाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। और खान साहब ने पाकिस्तान को सेहत कार्ड 10 लाख रुपया गरीब की आवाम में डाल दिया, सेहत कार्ड 10 लाख, जिससे गरीब कैंसर हॉस्पिटल बना दिए, यूनिवर्सिटी इन्होंने क्या दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी? ये नमन यूनिवर्सिटी खान साहब ने? जी। और क्या किया? और मुल्क के लिए मेरी ना अभी कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये कहा, ये इस्लाम की बात की है, उन्होंने सब कुछ किया है। 1 मिनट आता हूँ इस बात पे भी। मेरी ना कल ही अभी किसी से बात हो रही थी, मैं एक हल्के में गया हुआ था, तो नून लीग के जो लोग थे जी वो ये कह रहे थे कि सेहत कार्ड का क्रेडिट इमरान खान साहब ले रहे हैं, और खान साहब सेहत कार्ड का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि सेहत कार्ड तो नवाज शरीफ साहब का विजन था, जिसमें मैंने उन्हें एक बात का जवाब दिया था जी। मैंने कहा था कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि विजन किसका था या सोचा किसने था, जो इम्प्लीमेंट करवा देता है कोई चीज़ उस इंसान को क्रेडिट जाता है। शादरा फ्लाईओवर जी नून लीग ने भी सोचा, PTI ने भी सोचा, काफ लीग ने भी सोचा, सब ने सोचा, बनवा मोहसिन नकवी साहब ने दिया, और मोहसिन नकवी साहब ने बनवाया तो क्रेडिट जाहिर उनको मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। ये इसी तरह सेहत कार्ड वाला सीन हुआ है। इसके अलावा बताएं जी। सेहत कार्ड का 3.5 साल गवर्नमेंट वो भी इन्होंने सही करने दी, 3.5 साल में सेहत कार्ड दे दिया, इतनी बड़ी सूरत, 10 लाख रुपया गरीब की जेब में डाल दिया है। इनका 40 साल में नहीं हुआ, उसका 3 साल में हो रहा है। अच्छा, इनको 40 साल में देख लिया क्या आवाम का हल कर सही। अब मुझे एक और बात, आपने लतीफ़ खोसा साहब को वोट दे दिया या आपने फरहत अब्बास को वोट दे दिया? जी बिल्कुल। अब कल को जीतने के बाद, आज़ाद उम्मीदवार है ना वो, जीतने के बाद असेंबली में जाके वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर की जा सकती है, जाहिर है एक पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। इतनी टफ कंडीशन में PTI ज्वाइन कर रहा है, जबकि उसे पता है कि हर तरफ से उससे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, रैलियाँ नहीं निकालने दी जा रही, और वो आगे जाके भी इंशाल्लाह नहीं बदले। आवाम को पता है वो कितना गिल्टी है। अगर बदल जाए तो ये तो फिर उसका दीन अच्छा जी जी। सुने ना, ये 40 साल का तो जो ताना है हुकूमत की, ये तकरीबन 5-6 साल टोटली निकाल दिया जाता रहा है। ठीक है, वो RTS बिठा के आया, ठीक है, चोरी से आया, वोट चोरी करके आया, ठीक है, फिर भी उसको 35 महीने मौका दिया है,
हैं 3.5 साल मौका दिया है कि आप करें। वो बोलता था मैं 100 दिन में ये चीज़ ठीक कर दूंगा, 100 दिन में ये चीज़ ठीक कर दूंगा, 100 दिन में ये चीज़ ठीक कर दूंगा। वो जो हमारा पुराना पाकिस्तान बना हुआ था, है उसमें उसका भी खाना खराब कर दिया, उसको भी तोड़ दिया, सारा खराब कर दिया। हजरत एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं 2018 में खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए, जी जी अभी आपको नहीं लगता नून लीग भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रही है? जी, उसको क्या सपोर्ट है आप बताएं, क्या सपोर्ट है? 2018 का क्या सपोर्ट? जा रही जलसे कर रही, जुलूस कर रही, वोट अपनी कारकर्दगी अपनी 150 रुपए लीटर तेल था, अब कितने का लीटर तेल है? वो तो अपने देखिए, मैं मानता हूँ, आपने मुझे कहा आपको नहीं लगता, मैंने कहा ठीक है मुझे लगता है, मैं मानता हूँ 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से खान आ गया, अभी नून लीग नहीं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपनी कारकर्दगी से वोट मांग रहे हैं कि हमने काम किए, ये डेवलपमेंट कराई है, सड़कें बनाई है, ये कॉलेज बनाए, ठीक है। उनके दौर में 65 रुपया डीजल था, पेट्रोल 65 रुपया था, ठीक है। तो वो अपनी कारकर्दगी से वोट मांग रहे हैं। उनकी बात सही है जी, आप 150 की बात करें तो उससे पहले 65 सेटिस्फाइड है कि एक बंदा 40 साल को मत करे और 3.5 साल करे, वो बराबर है? नहीं, इनका कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं बनता। कंपैरिजन बनता है। मैंने कल भी एक बंदे को कहा नहीं बनता। देखें ना, कभी भी नहीं, मेरी इमरान खान साहब को दे ही नहीं रहे। ये मरियम नवाज कहती लेवल प्लेइंग फील्ड, तो है जी लेवल प्लेइंग, वो किधर है? हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की सेहत तबीयत ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक। वोट इसी हल्के में बनता है? हाँ जी। किसे वोट देंगे? और मेरी गल सुनो, सारे घर दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਬਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੱਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਦੀ ਵੀ। ਵਜਾ ਦੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵਜਾ ਤਾਂ ਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਸੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇ जी। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? सेहत तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किन्नू देना है? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। की वजह है? नवाज शरीफ माशाल्लाह ने अच्छे काम ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗਾਈ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਾन ने कौम बनाई है। ठीक है, चलो। नहीं सर, मैं इख्तलाफ करूंगा, आपकी बात से इधर आए जी। अच्छा, ये हमारे भाई ने कहा जी खान साहब ने हमारे ने कौम बनाई है और सड़कें बनाई हैं नवाज शरीफ साहब ने। सर नहीं, खान साहब के दौर में ही आगे कौम से हुजूम बनी है हमारी ये नेशन, कौम से हुजूम बनी है। आप इसका क्रेडिट मतलब इसका सॉरी ड्रॉबैक आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन ये खान साहब के दौर में हुआ। खैर बुजुर्गों और की काम किया नून लीग ने? बहुत काम किया। साडा वोट इसे हल्के दा नहीं, साडा उस परले हल्के दा। अच्छा, परले दा, सामने दा। चलो इको चीज़ है ना। ये कौन मामला हल करेगा पिछला? ये सैंडविच मामला, ये नाले वाला? ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म ना करेगा। हाँ जी करेगा, ऐसा पूरे भारत आएगा, ऐसा पूरे भारत आना उन्हें। हाँ सारे अगे क्यों नहीं कर गया? अगे क्यों नहीं कर गया? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ सर 2 मिनट मेनू तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आ रहा, मैं वापस आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। छोटा सा वक्फा लेते हैं और हजरत से जानते हैं जी कि कैसे मसला खड़ा हुआ था और क्यों खड़ा हुआ था जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हजरत तुम दसो जी, ਸੋਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਧ ਰਫੀਕ ਨੇ। वो किवें? ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, सोसाइटियां दा पानी पानी ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। रोड ब्लॉक करते रहे हैं, जाके हमारे घरों में पानी जा रहा था। ये हमने यहाँ पे सीवरेज 1000 2-2 रुपए डाल के हम ये सफाई आप कर रहे हैं ना, तो ये पानी की निकासी नहीं है,
ये सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। इसकी जरा भी ये बारिश आएगी ना तो फिर आप आए ओवरफ्लो हो जाएगा। मैंने देखा जी, मैं अक्सर दफा बारिश की में आया हूँ यहाँ से और ओवरफ्लो के बाहर पानी। हमारी मस्जिद है, मस्जिद में पानी आ जाता है, मस्जिद में हम नमाज नहीं अदा कर सकते। ये अगर यकीन नहीं आता, जिस दिन बारिश हो उस दिन आप आए मीडिया में, हम आपको मस्जिद में लेके जाएंगे। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, फिर ऊपर फ्लोर में जाके पढ़ते हैं नमाज। हमारे घर के एमपीए थे कौन? मियां तंसीर साहब। और आप कसूरवार मियां नसीर? तीन जी कि मेरी बात सुने कि वो आते हैं सफाई करके चले जाते हैं, तो जो गंद डालते हैं उनसे तो पूछा जाना कि गंद क्यों डालते हैं। अगर रूल गवर्नमेंट दे, ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं पे इसमें फेंके ना। ये सर ये बात तो उनकी जायज़ है। आप बिल्कुल ठीक ये है। शापर होने तो सुबह सोचना चाहिए कि शापर ना फेंकूं, वो तो सफाई पहले नंबर पे कसूरवार हम हैं। एक मिनट आप सुबह को आए, आप सुबह को फर्स्ट टाइम आए जब ये सफाई वाले स्वीपर सफाई कर रहे होते हैं, देखें कौन फेंकता है इसमें। वो सब फेंकते हैं, या खुद आप देखें। अच्छा। भाई ये हम अगर इंतजाम हो, अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये काम नहीं है ना, कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ये खुद ही सब कुछ हो रहा है मिली भगत। से बैठे हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, तो ये काम भी कर ही सकते ये क्यों नहीं हो सकता? कौन सा काम है भाई ये सब नवाज शरीफ की हुकूमत इधर रही है, शहबाज शरीफ खात्मे आला रहा है, तो इधर पानी नहीं खड़ा हुआ। जब से इमरान खान 35 महीने है, झूठ 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 यकीन माने झूठ 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 ऐ साडे ड्राइवर ने आप बड़े, आपका राइट है, आपका अपना हक है, मेरा अपना हक है, मुझे झूठ बोलने की क्या। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है? उन्होंने काम किया। से लाने वाले हम हैं। एक मिनट जंग को छोड़ दें, सच क्या आप सच बताएं। शहबाज शरीफ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਮ ਇਹਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਦਰ ਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। तो पीटीआई ਦੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਦੋ ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ करना। पीटीआई दौर साल से दो दफा कोई बंदा भी नहीं ऐसा है। मेरी बात सुनिए एक मिनट। नहीं, मैं आप दोनों की बातों से मैं अब इख्तिलाफ करूंगा। उसकी वजह ये, पहले आपने कहा ये ओवरफ्लो होता है बारिश में, मैंने माना ओवरफ्लो होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पीटीआई के दौर में भी सर मैं तो यहाँ आता रहूँ ना, मैं तो ये तो नहीं देखें और कोई आया ना, मैं आया हूँ, मैंने देखा है, मैंने तब भी यहाँ गंद देखा। हमने पीटीआई के दौर में धरना दिया था बाहर, ये निकासी फिर बाहर में वो ये असद अली खोखा जो पीटीआई का मेंबर था उस वक्त, ये तब उधर ये पैप डाला गया था, निकासी नहीं है इसकी अभी। पीटीआई दौर में पीछे पैप डाला जी, पीटीआई के दौरे को मतलब काम हुआ, ठीक है। किसी ने नहीं करवाया, पिछले सालों से नहीं करवाया। सही कह रहे नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं पीटीआई दौर में हुआ है। हाँ हुआ है काम, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ। कौन लाने वाला था? कौन? इमरान खान। पहले असद खोखर पीटीआई में था, असद खोखर ने काम करवाया है, बाद में वो नून में आ गया, फिर नून में भी काम करवाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करवाया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इधर पानी खड़ा होता है, ये शापर पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा थोड़ा सा इधर आगे हूँ। ये देखें जी, वोट वाला अंगूठा छुपाया जा रहा है नोट से। दिखा दें भाई ये मुझे नून लीग ने नहीं दी है, ये मेरे अपने। मैं मजाक कर रहा हूँ जी। भाई कोई ऐसी बात नहीं। मुझे ये बताएं जी, किसको वोट दें? भाई वोट का हकदार जो है वो तो इमरान खान है। अच्छा, बाकी जब अवाम पे तंगी का टाइम आता है ना, तो ये लोग बाहर भाग जाते हैं। हाँ ठीक है। 2 मरतबा ये गए हैं, पहले डील की है मुशर्रफ दौर में, डील करके गए हैं। इस दौर में इसका यहाँ पे इलाज नहीं हुआ, लंदन में जाके इलाज होता है। हमें तो वो बंदा चाहिए जो हर वक्त हमें यहाँ पे अवेल हो, जिसका इलाज यहाँ हो सके। यहाँ पे जिसका हर बंदे का यहाँ पे इलाज होता है, आपका मेरा बाकी सब लोग हैं, हम सबका इलाज यहाँ पे हो रहा है। इसका ये वाह दुनिया का वाहद बंदा है पाकिस्तानी कि इसका इलाज ही बाहर लंदन में होता है। बड़ा आदमी है ना सर। यार ऐसे बड़े आदमी को क्या करना है? बड़ा आदमी सर कैसे बड़ा? आप मैं लंदन जा सकते होते तो हम भी तो इमरान खान देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, खान का इंतखाब आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार आपको कैसे पता चलेगा कि कौन है जो खान से एसोसिएटेड है? वो बंदा तो जाहिर सी बात है उसका बल्ले का। हजरत ये बड़ी कमाल आपने बात बताई है जी। आज से पहले कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा ये पॉइंट नहीं दे सका। नहीं दे सका जी। नहीं वैसे बता रहा हूँ जो अब आपने दिया है, समझता है। वेबसाइट नहीं है वेबसाइट, तो उसके ऊपर क्या नहीं आ रहा? उसके ऊपर देखेंगे। बिल्कुल देख रहे हैं। आपने अपने हल्के का देखा? नहीं पता, ऊपर खोसा है। आपको पता है वो वेबसाइट में भी ग्लिच है, वो चल नहीं रही। फिर क्या हुआ? अब तो पता चल गया ना।
भाई मेरी बात सुने, पहले पीपल पार्टी में था, फिर इधर आ गया। सरदार को से क्या? अच्छा मुझे ये बताएं जी, ये बहुत बड़ा मसला है आपके इलाके का। जी बिल्कुल। ठीक है, इसको यहाँ पे मतलब नून लीग ही अक्सर जीतते जी। कोई गल नहीं सर, सही सारे मसले अल्लाह ने करने होंगे ने, अल्लाह ने किसी ने वसीला बना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, अल्लाह किनू वसीला बनाएगा? ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਘਲਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, जी सर तुम ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਸੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਏ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹਰਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਈ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ। अच्छा तो ये गल है जी। ओके 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 ओके, हुण मैं समझा ताड़ी गल। वो कह रहे हैं जी कि जब अपने ही लोगों को, अपने ही बंदों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं पूछते, नहीं देखते, नहीं मिलते, तो तंग आके वो लोग क्या करेंगे? वो बाहर ही जाएंगे ना। मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब कितने ने? माडल टाउन किते बाहर दे मुल्क है, साडे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਟੱਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੌਂਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। असद खोकर। अच्छा एक मिनट, असद खोकर नून लीग जे ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ? ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੰਮ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਇਆ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, शख्सियत की गल। भाई मेरी बात सुने, इनसे तो नून लीग से तो पीपल पार्टी बेहतर है। वो कैसे? वो शहीदों की जमात है, उन्होंने कितनी मुशाहते दी है इस मुल्क के लिए। अच्छा, आपके सामने सारा कुछ उनका बैग, हर चीज़ आपको क्या लगता है सर, PP 157 में किसका वोट बैंक ज्यादा है? आपको लगता क्या है? आपका दिल क्या कहता है वो नहीं आपने बताना, आपको लगता क्या है वो बताएं। जो सूरत हाल उसके मुताबिक तो इस वक्त PTI का वोट बैंक ज़्यादा है। अच्छा, PTI का वोट बैंक नून लीग की निस्बत ज़्यादा है। बाकी जुर्लू चल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। आपको पता, आप किसको वोट देंगे? मैं सर दें पीपल पार्टी ने वोट। पीपल पार्टी को? जी सर। क्या वजह? सर जी वजह है ये भी, वो बच्चा है नवा आ रहा है बिलावल, हो सकता है कोई सही काम कर दे, बेहतरी लावे जी, कि उनकी माँ भी बिल्कुल सही काम करती रही है, उनके दादे ने भी बड़े काम किए ने, 5 मरले भी दिते ने, अच्छा काम देते ने। हो सकता है जी आन के कोई बेहतर काम कर दे जी। अल्लाह करे। जमन तो पहले दिते ने पैदा होने तो भुट्टो साहब ने आवाम नाल प्यार किया है, इन्होंने आवाम नू लुटिया ही है। हाँ जी, हाँ जी। हजरत क्या हाल है, खैरियत? किसे वोट देंगे जी? वालेकुम अस्सलाम। किसे वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। क्या वजह? वजह क्या है, हम अपने इलाके को देखेंगे, कौन कोई अपने इलाके का काम करता है, कौन नहीं करता। आपका इलाका साद रफीक वाला, आपका इलाका मियां नसीर वाला या असद खोकर वाला? घर है मेरा। असद खोकर वाला जी। अच्छा जी, मुबशिर इकबाल और असद खोकर। मुझे ये बताएं, राना असद खोकर साहब ने आपके हलके में काम किया, इसी वजह से आप नून लीग को वोट देंगे? जी। असद खोकर तो PTI में थे। वो नून लीग में भी थे। वो अब है ना? नहीं, पिछली सीट जीती है उन्होंने, उनका ही हक बनता जिसने काम। और अगर वो दोबारा PTI में चले जाएं असद खोकर, तो हम अपने इलाके के सरबराह को देखेंगे, जो हमारा इलाके में आएगा वो उसको देंगे। अगर वो, हाँ नून में भी हो रहे हैं सर काम, उनके हो रहे हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत? वोट किसे देंगे? सर साडा वोट परली साइड ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਅਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ठीक है, नून लीग ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਅਸਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਵਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਵਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ये इलाका जो है ना उसने बहुत सुधारा है, बहुत। ਸਾਡਾ 400-500 ਵੋਟ ਹੈ ਮਲਕਾਂ ਦਾ माशाल्लाह। ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 8 ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ पूरा खानदान ਇੱਥੇ बैठा है। ये बड़ी अच्छी बात है जी। सर वोट किसे देंगे? वोट तो जो अच्छा लीडर होता है ना वोट उसी को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब अपने मतलब परस्त हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नए आए हैं या पुराने हैं आप यहाँ पे, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और पैदाइशी भी यहाँ का हूँ और आप सामने देख रहे हैं। सर मैंने सारे मसले देख लिए हैं, डिस्कशन भी होगी है सारे मसलों की। वैसे वोट किसे देंगे? वोट जो हकदार होगा। कौन, आपको क्या लगता है कौन हकदार है? टाइम आया खड़ा है? देखें जिस दिन वोटिंग कास्ट होगी ना इंशाल्लाह जो दिल आवाज़ निकालेगा ना। अमूमन जो लोग इस तरह बताते नहीं हैं और इस तरह कहते हैं ना देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो इमरान खान के साथ। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं। जब आपका लीडर नहीं डर रहा, जब आपका लीडर न डर रहा है, सामने बैठा हुआ है, क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं हम किसी से नहीं डर रहे। खुल के बताएं सर। खुल के ये है कि इमरान खान को वोट देंगे। हाँ इमरान खान को, हाँ जी खुल के बताएं। खान को वोट देंगे, ठीक है। और बेसिक अगर देखा जाए इमरान खान यही चाहता था कि मेरी आवाम के दिल में डर ना आए, और फिर भी आवाम के दिल में डर आ जाए। तो सर क्यों लीडर ना काम? डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब को जी खान साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और हमारी यही दुआ है कि जो भी आए इक़्तिदार में आए और इस मुल्क के लिए बेहतर करें। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये PP 157 ये पूरा बाजार है जी PP 157 का, और यहाँ पे जो लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं अगर मुकामी है तो वोट किसे देंगे। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल कर रहा है मैं आपके पास यहाँ 15-20 मिनट खड़ा हो जाऊँ, जितनी ठंड है। आप इधर मेरे पास है, अब मेहमान हमारे। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वोट इसी हल्के में बनता है जी हमारा। किसको वोट दें? मुस्लिम नून को। क्या वजह है? वो उन्होंने काम किया है। क्या काम? काम जो सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, वो काम करते नजर आए, कारोबारी आदमी है। बाकी तो सब फ्रॉड है, मईशत को फरोग देते हैं। हाँ जी, कारोबारी लोग हैं, कारोबारी वो लोग होते हैं, उनसे उम्मीद अच्छी होती है। तो मियां नसीर हैं आपके हल्के में MPA के कैंडिडेट। हाँ जी, उनको वोट दें? जी हाँ जी। अगर नून लीग की जानिब से मियां नसीर की जगह कोई और हो फिर भी नून लीग को? वोट नून लीग का है। खंबा खड़ा कर दे वोट नून लीग। तो जानवर खड़ा कर दे, जानवर खड़ा कर दे, वो देख लें इंशाल्लाह वोट जाएगा, उनको जाएगा। हाँ जी जीती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाईजान कैसे हैं? वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्या वजह? बस वैसे वैसे ही क्या होता है, वजह बताएं कोई बात। देते ही उसको है, देते ही उसे, जाहिरी गाल है, देते ही उसे हैं। क्यों? काम को वगैरह सब काम वगैरह करते हैं जी। अच्छा जी, काम वगैरह करते हैं। हजरत वोट किसे देंगे? हाँ लब्बैक को। अच्छा लब्बैक को वोट देंगे जी। वो कह रहे हैं लब्बैक को वोट देंगे। आगे मजीद कुछ लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं जी, उनसे भी चल के पूछते हैं। लेकिन आपने ये माहौल बड़ा अच्छा किया है, मेरा आगे जाने का दिल नहीं करता। यार अपना ख्याल रखें। शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसे देंगे जी? शेर को। क्या वजह है? बस हमारे इलाके का है, पंजाब का है, अच्छे काम किए उसने। अच्छा। जो भी वादे करते अच्छे करते हैं, पूरे करते हैं, इसलिए उनको वोट। हाँ जी इंशाल्लाह। वोट किसे देंगे? शेर को। क्या वजह है? वजह क्या है, वो आदमी ठीक है। आदमी ठीक है। हाँ मियां नसीर। हाँ मियां। या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की वजह से शेर को वोट देंगे जी। आप भी नवाज शरीफ की वजह से देंगे? ठीक है। वोट किसे भाईजान? इमरान खान को। क्या वजह है? इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है, लीडर है। लोगों के कहा तो दिलों का वज़ीर आज़म तो किसी और को कहा जाता था। नहीं वो नवाज शरीफ साहब को। वो सब फ्रॉड है। अच्छा, तो खान साहब के आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से हैं, कैसे इंतखाब करेंगे कि जो ये आज़ाद है ये खान साहब के साथ है? ज़ाहिर बात है, जो आज़ाद उम्मीदवार इस बार खड़ा है, उन्होंने बैनर पे ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, और जो उन्हें निशान मिले हैं अजीबो गरीब से, अवाम ने वैसे पहचान लेना है। अजीबो गरीब से निशानों की वजह पहचान लेना। चलें जी, अल्लाह खैर। इंतकामी सियासत हो रही है हर बंदे को। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास। किसको वोट देंगे जी? खान साहब को। क्यों? बहादुर, खुददार, दिलेर, फ्रंट पे आ जाए, फेस टू फेस कर लें।
फेस टू फेस कर लें दोनों को, ऑनलाइन करा दें, मैं छोट ही देता हूँ वोट खान साहब के, कितने मर्जी वोट इधर तक कर दे, जो वोट उसका है बैंक वोट है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या शोबाजी है ये, कह रही बिल्कुल गलत। मैं आपके पास आता हूँ। खुददार आदमी किसी किसी को परचेज होता है ना। खान साहब क्यों नहीं गए बाहर, क्यों नहीं गए? ये बाहर से क्यों आप आए हैं? इलेक्शन लड़ने आए हैं, इलेक्शन लड़ने आए हैं, उससे पहले क्यों नहीं आए? सर लोग कहते हैं जी मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आए हैं। मेरी 50 एज उम्र है, मैंने तीनों बार देखा है, तीनों बार में। थोड़ा आगे हो जाए भाईजान, ये थोड़ी सी ना आगे कर लें, जरा रास्ता खुला कर दें। अच्छा तीनों बार तीसरी दफा देख चुके, अब चौथी दफा क्या देखना है? चले मुझे एक जवाब दे दे, 3 दफा क्या किया है इन्होंने? जो अब कहते हैं 1 मिनट के लिए इधर आगे आइएगा जरा। अब ये कहते हैं हम करेंगे, हमें मौका दें, पहले क्या किया है इन्होंने? अच्छा अब आप बताएं, आप क्यों कह रहे हैं गलत है? क्योंकि मुस्लिम लीग के नाम पे पाकिस्तान बना, ठीक है, और मुस्लिम लीग ही हमारा मिशन है, मुस्लिम लीग की मुसलमान की पहचान है। एक छोटा सा पैगाम है मेरा पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कि पाकिस्तान है जान हमारी, दीन इस्लाम है शान हमारी, देश पंजाब है इज़्ज़त और आन हमारी, भाइयों हम सब मुसलमान हैं, एक मुस्लिम लीग है पहचान हमारी। किसी धोखेबाज की बातों में आकर अपनी पहचान को भुला न देना, शेर जैसे अदल और बहादुरी के निशान को छोड़कर किसी भी बुज़दिली या आवारगी के निशान पे मोहर लगा न देना, फिर अपने किए पर बरसों पड़े पछताना हमको, फिर से कोई ऐसा जाहिल हुक्मरान कुर्सी पे बिठा न देना। क्या बात है जी, क्या बात है। सर उन्होंने तो बता दिया जी कि मैं शेर का इंतखाब इस वजह से। सर उनका वोट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको छोड़ देना कि 3 दफा क्या किया, ये जवाब दे दें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा बिल्कुल मुझे हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ना नवाज शरीफ से, ना किसी और से, लेकिन तीनों दफ़ा जब नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो पहले से महंगाई भी कम हुई है, पहले से हालात भी बेहतर हुए हैं, मुल्क भी स्टेबल हुआ है, खुशहाली आई है। 16 सालों में इन्होंने किया है सर, तारीखी बात है जो मैं बता, 16 सालों में क्या किया इन्होंने? हाँ, रली मिली हुकूमत में नुकसान खान के ऊपर डाल रहे थे, वो अंदर है। अब ये कल तक दोनों पार्टियां इकट्ठी थी, अब क्या हुआ? 16 सालों में सर उन्होंने अपना बिस्तर गर्म किया है, आज भी वही करेंगे। वो लेने क्या, जिस पे सोना है, जिस पे लेटना है, वो गर्म किया जी। कैसे है जी, खैरियत से? जी शुक्र, तबीयत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट सर तरीके लब्बैक का। अच्छा क्या वजह है? हमें इस मुल्क में ना जो हुकूमत चाहिए ना, इस्लामी चाहिए, ठीक है, इस्लामी हुकूमत आएगी तो कुछ ना बेहतरी होगी, क्योंकि इस टाइम जो निज़ाम है ना सर यही है ना कि अच्छे जो है ना वो उनके बोर्ड गिने नहीं जाते, हर दफ़ा गिने नहीं जाते, उनके बोर्ड कहाँ जाते हैं फिर? लब्बाई के, हाँ जी, जहाँ भी जाएं गिने नहीं जाते बोर्ड लब्बाई तरीके। अच्छा हाँ जी गिने। आप भी लब्बाई को वोट देंगे? हम तो शेर को देते हैं, जब इनके बोर्ड गिने नहीं जाते तो फ़ायदा क्या भाई? जब हर तो बार अगर दीन आए तो जाहिर बात है, दीन आने नहीं ना दे रहे आगे, ये तो मसला है। दीन आए तो फिर क्यों नहीं आने दे रहे, यही तो मेन इशू है, क्यों नहीं उन्हें आगे आने देते? ये माशाल्लाह हमारे बात बताता हूँ छोटी सी, स्कूल में काफ़ी कास्ट बोर्ड होते हैं, ये सारा इलाका हमारा बचपन इधर ही है, मैं गुजरा भी इधर है, इनका बोर्ड नहीं निकलता, पढ़ाई वाले का बोर्ड नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्यों क्या मसला? ये बताए ना फिर, आपने तो देना क्रेन को, तो क्रेन का बोर्ड भी निकलना चाहिए ना फिर। भैया वोट किसे देता? कोई भी नहीं। सर हम तो वोट देंगे नून लीग को, मियाँ लीग को। हाँ, लेकिन ना मेरी बात ये है कि मैं बेरोज़गार हूँ, आंखों का मरीज़ हूँ, ठीक है, तो मैंने ना उससे क्या आगे ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने ना वोट डालना मियाँ साहब को, ठीक है, तो मेरी बात ये है कि मेरा ना उससे क्या कहते, अब वोट बन नहीं रहा, पीछे गाँव का है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ना वोट इधर कन्वर्ट हो जाए। तो सर नहीं हो पाएगा ना, अब तो इलेक्शन आ गए, तो बस तो बात उसे क्या कहते यही है ना कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा आइज़ का भी मसला बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन मैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे जी एक मजीद छोटा सा वक्फा लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दोबारा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। भाईजान हाँ जी, आप बड़ा बढ़ चढ़ के बात करना चाह रहे थे जी, अब बताएं। जी भाईजान, शेर वालों ने इस इलाके में, पहले एक सेकंड, आपका इसी हल्के में वोट मिला? जी जी ठीक है, वोट किसे दें? शेर को। ठीक है, अब बताएं। शेर वालों ने भाई, हम तो इसीलिए शेर को वोट देंगे,
गलियों में सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, शेर वालों ने हल करवाया है। जबकि पीटीआई आई है, हमारी गलियों में जाके देखे लें, इतना पानी खड़ा है गलियों में, गलियां ख़राब हो गई हैं, कोई किसी ने गली नहीं बनवाई। ठीक है, शेर आया है, शेर ने आके हमारी गलियाँ बनवाई हैं, सीवरेज बनाई हैं, और बिजली का निज़ाम सारा शेर ने मुकम्मल किया है कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀ, ख्वाजा साद रफीक जीते थे। हाँ जी, शेर ही जीते सी, शेर ही जीतदा इत्थों, शेर ਬੱਬਰ शेर। ना साडी गवर्नमेंट नहीं सी। वोट किनू देना पहले दसो। नून लीग दा इंशाल्लाह सारा हलका अल्लाह दे फजलो करम नाल नून लीग नूं वोट देगा। वजह है कि इत्थों इमरान खान जित के सीट छड्डी सी धांधली दे नाल, फिर असी 10,500 की लीड तो अल्लाह के फजलो करम नाल वापस जीती थी। इतों असी 10,500 की लीड तो हमायूं अख्तर खान नूं हराया सी ख्वाजा साहब ने। इमरान खान क्यादत है जी, ठीक है, तहरीक इंसाफ दी कायद वड्डा बंदा है, वड्डा ना है इमरान खान, फिर भी सिर्फ 600 वोट ख्वाजा साद रफीक तो ज्यादा लै सके। सारे भी इन्होंने गलती दे नाल जड़ा ना हरकत पुट्ठी करके साडे कोल लिया ही नहीं, तो वरना इमरान खान नूं असी हराता असी इतों हल्का स्ट्रॉन्ग है गाड़े नून लीग दा। उस 15 दिन बाद असी सीट वापस ले लई। इन्होंने दसो मसले मसाइल की ने इस हल्के? मसला मिसाल अल्लाह दे फजलो करम ने इंशाल्लाह नून लीग हल करा रही है की ने। पानी दा मसला सी, वो 3 ट्यूबवेल जड़े अप्रूवल कराते ने मियाँ नसीर साहब ने, ख्वाजा साहब ने, वो अल्लाह के हुक्म नाल चालू होंदा है ने, वो जिस तरह ही होणगे अल्लाह के हुक्म नाल पानी का भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, और कोई मसला? कोई मसला नहीं, इस तो इलावा कोई मसला नहीं। नून लीग अल्लाह दे करम दे नाल इत्थे तरक्याती काम धड़ा धड़ करा रही है। एक मिनट में आना जी हुण। सर वोट किसे देंगे? इमरान खान की वजह? बस इमरान खान की वजह ये ओ ये क्यों इन्हें मायूस हुए ने दोस्त ने? भाई हम कोई पटवारी थोड़ी हैं। मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे एक मिनट उन्हें ताड़ी सुनी है ना पूरी गल? उन्हें ताड़ी पूरी गल सुनी है ना? तुसी भी सुनो। एक मिनट मेरी गल सुनो, उन्हें ताड़ी सारी गल सुनी है, तुसी भी सुनो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक कभी भी पीटीआई से 5 रुपए के मफाद हमें नहीं हुआ, या नून लीग से नहीं हुआ। हमने लेना क्या इनसे? ये दोनों जमातें एक हैं, ये सारी की सारी जमातें 14 जमातें मिलकर एक बंदे को, सिर्फ एक बंदे को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। वो एक शेर उधर बैठा हुआ है जेल में सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये जब पटवारी आया हुआ है, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे सर हौसला रखो ना उसी समझदा। ये सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये इनसे आप पूछ ले जिसमें सरिया बजरी सीमेंट ना हो। ये नून लीग वालों ने सिर्फ 5 काम को बता दो क्या करवाया, सिर्फ 5 काम। सर उन्हें बड़ी बड़ी गल की है। मेरी गल सुनो, मेरे पास इस बात का जवाब है। जी मैं आपका जवाब दूं? मेरे पास है आपके? हाँ आप दे दें। मेरे पास जवाब है, लेकिन एक मिनट पहले इनसे पूछते हैं। इस रोड के उत्ते कोई सड़क दिखा दो जी पीटीआई ने बनाई है। मेरी गल सुनो, कराया कोई लाइट लवाई है, कोई बल्ब लवाया। मेरी तो सुनो, गलियां जाके देखो, शेर ने लाइटां लवाइयां ने। कब्रिस्तान जाके देख लो, तुसी कब्रिस्तान च जाके देख लो, शेर ने लाइटां लवाई। मेरी गल सुनो, मैं सुन ली, मेरी सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो, एक मिनट। उन्हें मुंडे ने यह पूछा है कि कोई ऐसा काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दस दो जिदे अंदर ये सीमेंट सरिया बजरी ये ना हो, यानी सड़कों तो इलावा कोई काम। हॉस्पिटल बनाए ने पूरे पाकिस्तान च, हॉस्पिटल बनाए ने, मेट्रो बनाई है, मोटरवे बनवाई है, पूरा निजाम। सड़क लगाओ ना, सड़क छोड़ो, हॉस्पिटल नहीं बनाए। तलीम करनी यार, सड़कों की बात नहीं करनी। यूनिवर्सिटियां, मेरी बात सुने, जब मेरी बात बनाई है। साढ़े कोई कट के ते साढ़े इत्थे लांदे ने, ए किहड़ा पल्लेओ लांदे ने दसो? भावें पीटीआई ते भावें नून लीग, कोई भी साढ़े टैक्स लांदे ने। लब्बाइक यार सुनना, शेष लब्बाइक यार। लब्बाइक हाँ जी, ताड़ा हो गया। अच्छा पीटीआई आपका? हाँ जी सर, पीटीआई का भी वोट है। शेर जब लब्बाइक शेर पीटीआई का इधर का वोट नहीं है, बैंक स्टाफ का है मेरा, उधर का बैंक स्टाफ इधर मुंतकिल हुआ। हाँ इधर बैंक स्टाफ में। और ये आपने वोट इधर मुंतकिल करवाया? पक्की बात है। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ ने हॉस्पिटल बनाया, रोडें बनाई है, जो इमरान खान ने लाखों रुपए का ऑपरेशन गरीबों के लिए किया, वो किसने किया? एजेंडा नून लीग था। बलोचिस्तान में नवाज शरीफ ने ऐलान किया था सेहत कार्ड का, वही एजेंडा ये लेके आए हैं। इमरान खान को किस चीज
सबके जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ। वो कहता मैं जवाब देना दे। मैं जवाब, मेरी बात सुनो ना, ये जो आप बात कर रहे हैं फजूल पार्टी है। मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो, तुसी वही काम कर रहे हो जेड़ा मिलेगा। दसो इन्होंने रियासती अदारियां ते हमला इन्होंने। मेरी बात सुनो ना आप, ये आपका शेर कह रहे हैं ना, ये शेर की खाल में गीदड़ आया है, शेर नहीं आया। शेर असली वो है जो जेल में बैठा हुआ है। आप सिर्फ एक मिनट भाई, सिर्फ 5 मिनट के लिए उस जेल से बाहर निकाल दें। अगर यहाँ पर पटवारी वो रह गया जो अभी आया 4 साल बाद, अभी यहाँ पे रह गया तो खुदा की कसम पीटीआई छोड़ दूंगा। वो यहाँ पे पाकिस्तान में टिक गया तो वो पीटीआई। ये देखें जी, एक मिनट सारी बातें रोक दें जी, सारी खत्म कर दें बातें। ये मेरा भाई है जी, बड़ा जज्बाती सा, इसने बात बहुत प्यारी और बड़ी बात की है जी। उसने कहा खान को 5 मिनट के लिए जेल से निकाल दें, 5 मिनट के लिए जेल से निकाल के किसी भी हल्के में छोड़ दें, भेज दें, नवाज शरीफ के मुकाबले में भेज दें। अगर नवाज शरीफ एक दिन भी यहाँ पे रह गए खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कसम खा के वो ये दावा कर रहे हैं। और यही मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये शहबाज शरीफ इतने बड़े सियासतदान है, ये लाहौर में इलेक्शन लड़ता ना, हमारे छोटे से इलाके जिले कसूर में जाकर हमारे कैंडिडेट मेरे हल्के के जो MNA मलक रशीद अहमद खान, उसकी जगह पे जाकर इलेक्शन लड़ रहा है। ये क्या कौन सा इलेक्शन है? वो MNA उस पर उसको यकीन नहीं था, वो उनकी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी कैसे है? वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े ना, वो कसूर में जाकर क्या कर रहा है? मेरी बात सुने ना, वो अभी भी जाकर बैठा हुआ है। ये देखो ना यार भाई। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब की वैसे पता नहीं क्या बात है जी, क्या सोच के इन्होंने इस दफा कसूर से खुद कंटेस्ट करने का सोचा है, जो कि कसूर पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। कसूर में कोई भी बंदा, कसूर में इस बच्चे को भेज दें, कसूर में इस बंदे को भेज दें, इसको भेज दें, जिसको भी भेज दें, वो नून लीग का गढ़ है, वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस दफा दोबारा से यही काम किया जी कि तमाम वो हल्के चूज किए हैं जहां पे वैसे ही नून लीग का वोट बैंक है। शख्सी वोट शहबाज शरीफ साहब जरा लेके दिखाएं ना, किसी ऐसे हल्के में जाएं जिस हल्के में जाके शख्सी वोट पे शहबाज शरीफ साहब लड़ सकते हैं। इस बच्चे का मुतालबा ये है, और मेरे ख्याल से जायज मुतालबा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी का वोट क्यों ले रहे हैं, शख्सी वोट थोड़ा सा लेके दिखा दें। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया जी, आज का शो कंक्लूड करते हैं कि ये हल्का PP 157 था जी, PP 157, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से MPA के कैंडिडेट है मियां नसीर। मियां नसीर साहब पहले भी फाते हैं जी, 2018 में भी, और दोबारा मियां नसीर साहब को मैदान में उतारा गया, और 2018 में जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भी कोई खास लीड नहीं थी मियां नसीर साहब की। और इस दफ़ा देखें क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात भी नहीं है, उसका इंतखाबी निशान भी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर कुछ लोग आएंगे उनको टफ टाइम देने के लिए, लेकिन कुछ बाशऊर लोगों को तो पता है कि आज़ाद उम्मीदवार कौन से इंतखाबी निशान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को शायद ये बात ना पता हो। इसका एज भी मियां नसीर साहब को मिल सकता है, लेकिन असल हकाइक हैं ये पता चलेगा 8 फरवरी को। अभी फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़ जी।